हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे वाले हैं एक बिल्कुल ही सब लोगों के साथ जो होने वाला है मैटर के बारे में, जो कि है मीनोपॉज। दोस्तों, मीनोपॉज मतलब होता है मेंसेस का पॉज हो जाना या रुक जाना। तो मीनोपॉज एक ओवरनाइट घटना नहीं होती है कि एक ही दिन अचानक मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज औरत के देह में जो अंडे होते हैं, जो कि उसके जब वो अपने माँ के पेट में रहती है उसी समय बने हुए रहते हैं, और डिलीवरी के बाद भी जब बच्ची होती है, बड़ी होती है, जब उसका पीरियड जब तक शुरू नहीं होता है तो ये अंडे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। 10-12 साल 14 साल की उम्र में ये एग्स हर महीने में वो जो एग्स का पूल होता है ओवरी के अंदर में, उसमें से कुछ कुछ एग्स बन के मैच्योर होते हैं, जिसमें कि एक एग मैच्योर होता है यूजुअली और बाकी एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हर महीना उस पूरे ओवरी के पूल से एग्स निकलते हैं, और इस तरफ हम लोग के लाइफ में लगभग 45-50 साल तक की उम्र जो होती है उस समय तक ये साइकिल्स, इस ओव्यूलेशन के चलते जो एग्स बनते हैं और साइकिल नहीं होता है तो उसके चलते चेंजेस होता है जो कि यूट्रस को प्रभावित करता है, और प्रेगनेंसी होता है तो पीरियड रुक जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है तो पीरियड आ जाता है। इस हार्मोन से जो एग्स बनते हैं उसी से एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसके वेल बीइंग के लिए, स्पेशली उसके बोन हेल्थ के लिए, हार्ट कार्डियक हेल्थ के लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए, उसके स्किन हेल्थ के लिए, तो पूरे हर सिस्टम को वो अफेक्ट करता है। तो जिन औरतों में ये चीज ये रहता है 45-50 साल तक, ये हर साइकिल में, और इसी एग से बच्चे भी होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज तो ऐसे 15 से 35-40 तक माना जाता है, लेकिन 40 के बाद से जो बच्चा होने की क्षमता होती है इस एग्स की कम हो जाती है, बट हॉर्मोन्स वैसे ही निकलते रहते हैं, साइकिल वैसे ही आते रहता है। अल्ट्रासाउंड में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ एग्स बन रहे हैं, लेकिन एक हार्मोन होता है जिसे एएमएच हार्मोन कहते हैं, उस हार्मोन से पता चल सकता है कि हम लोग का ओवेरियन पूल कैसा है, और 40-45 साल के बाद अगर पीरियड्स इरेगुलर होने लगे हों या मिनोपॉजल के लक्षण आने लगे, तब फिर एएमएच का टेस्ट करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका वाकई में ओवेरियन पूल कम हो गया है क्या, और इसमें आपको इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब एस्ट्रोजन बाहर से लेना है कि नहीं। तो मीनोपॉज जो होता है यूजुअली 45 से 50-52 साल तक में हम लोग के देश में प्रायः देखा जाता है कि हो जाता है, और इसके बाद वो धीरे धीरे करके साइकिल्स लंबी होने लगती हैं और धीरे धीरे करके साइकिल्स रुक जाती हैं। तो ये ग्रेजुअल चेंज होता है। 40 से 45 साल को पेरी मीनोपॉजल एज ग्रुप बोला जाता है, 45 के बाद से जब पीरियड जब रुक जाता है तब उसको हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। और इसमें मीनोपॉज में हॉट फ्लशेज आना, देह में अचानक गर्मी लगेगा, फिर कमजोरी लगेगा, चिड़चिड़ापन लगता है, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। बट उसका जो इफेक्ट होता है वो बोन्स पे होता है मेनली, और बोन्स में से कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो इसमें कैल्शियम का भी ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना कि बोन्स और मसल्स ठीक रहें, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना। अब उसमें ध्यान देने की बात ये होती है कि जिन औरत को यूट्रस है शरीर में और मिनोपॉज हो भी गया है, तब एस्ट्रोजन हार्मोन लगातार लेने से उसको थोड़ा बहुत रिस्क रहता है यूट्रस बच्चेदानी का कैंसर होने का। तो इस तरह की औरत में केवल एस्ट्रोजन नहीं दिया जाता है, उसके साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स या कंबाइंड पिल्स जो होते हैं वो एचआरटी के लिए यूज किया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। बट जिन औरत में से यूट्रस को हटा दिया गया है, वो वे औरतें केवल एस्ट्रोजन हार्मोन भी ले सकती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इन सब दवाओं को लेने से जो इफेक्ट होता है मीनोपॉज का, उससे औरत जब तक वो दवा वो लेते रहेंगी तब तक उससे बची रहती हैं। और काफी महिलाएं, विदेशों में तो प्रचलन है 70 साल तक की भी महिलाएं इसे लेती हैं, लेकिन आराम से इसे सेफली लिया जा सकता है। लेकिन उसमें सालाना जाके एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए कि यूट्रस में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, लिपिड प्रोफाइल, पैप स्मीयर, मैमोग्राफी, ये सब कुछ बेसिक टेस्ट होता है जिसको करा के उसके बाद ही डॉक्टरी सलाह लेकर ही एचआरटी शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार मीनोपॉज औरत की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। 50 साल के बाद भी उसकी जिंदगी काफी लंबी होती है, तो इसे अच्छा जीने के लिए मीनोपॉज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।